द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ इंडिया से मौजूद हैं जनाब प्रखर श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी इंडिया के जाने माने रिसर्चर और जर्नलिस्ट हैं। ये एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज़, इंडिया टीवी और दूरदर्शन के साथ काम कर चुके हैं। आजकल कैपिटल टीवी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और इनकी एक ख़ास बात ये है कि ये अपनी बात जो है वो रेफरेंसेस के साथ करते हैं और बहुत किताबों के रेफरेंसेस देते हैं। तो प्रखर जी ये बताइएगा कि आजकल हमारे यहाँ भी और इंडिया में भी बड़ी एक कंट्रोवर्सी चली हुई है कि इंडिया के मुसलमान जो हैं वो डरे हुए हैं। उनको मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। पहले वो सिटीजनशिप का लॉ आया, फिर नेशनल रजिस्ट्रेशन की बात हुई, एनआरसी। तो आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? शकील जी, पहले तो बहुत-बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने मंच पर बोलने का मौका दिया। आपने पहला सवाल ही बहुत ही मौजू पूछा है जिस पे आज पूरे भारत में चर्चा हो रही है कि क्या भारत का मुसलमान डरा हुआ है? ये बार-बार बोला जाता है तो मैं इसको इस अपनी बात कहने के लिए मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको देना चाहूँगा जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है या वो डराने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बहुत पीछे नहीं जाऊँगा, मैं इतिहास में नहीं जाऊँगा, जैसा कि मैं अक्सर अपने शोज़ में इतिहास की किताबों का ज़िक्र करता हूँ, लेकिन आज मैं पिछली 1 डेढ़ महीने की घटनाओं पर ही बात करूँगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि भारत का मुसलमान आखिर कितना डरा हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले शुरू करूँगा तो हमारे देश की जो कैपिटल है दिल्ली, यहाँ से कुछ ही करीब एक बसा हुआ शहर है गुड़गाँव। वहाँ पर एक घटना से आपको समझ में आएगा कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है या नहीं डरा हुआ है। असल में वहाँ क्या हो रहा है, एक सेक्टर है, एक मोहल्ला है, जहाँ पे 99.99% हिंदू रहते हैं। अब उस मोहल्ले में एक खाली प्लॉट है। अब वहाँ पर ना जाने कहाँ से बाहर के कुछ मुस्लिम्स आ जाते हैं, हर जुमे के दिन, और वहाँ पर वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले जुमे के दिन जो वहाँ के रहवासी हैं, जो वहाँ के लोकल सिटिज़न्स हैं, उन्होंने विरोध किया कि आप इस तरह से हमारे एरिया में आके नमाज़ मत पढ़िए। लेकिन वो नहीं माने, अगले जुमे को आ गए। धीरे-धीरे वहाँ पर एक टकराव की स्थिति बन गई। अब ये 4 जुमे हो चुके हैं, चारों जुमे पे वो भीड़ बढ़ती जा रही है। जो शुरुआत 50-60 से हुई थी, वो आज 300-400 तक पहुँच चुकी है और बाकायदा वो वहाँ पर एक पब्लिक प्लेस पे बैठ के, खुले में बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं। वहाँ के रहवासियों का कहना है कि भई आपको नमाज़ पढ़ो, हम कोई एंटी मुस्लिम नहीं हैं। हम नमाज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदें बनी हैं। या आप अपने मोहल्ले में पढ़ो, दूसरे के मोहल्ले में क्यों पढ़ रहे हो? जब विवाद की स्थिति बनी तो पुलिस आ गई और पुलिस भी नमाजियों को पुलिस ने भगाया नहीं, उनको नमाज पढ़ने दी और उल्टा जो वहां के रहवासी थे उनको बीच में उन्होंने एक दीवार बना के उनको रोका। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस जगह की ये घटना है वहां का लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा सरकार के अंडर में आता है और हरियाणा के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान खट्टर जी, वो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। तो आप बताइए कि इस देश में डरा हुआ कौन है और डरा कौन रहा है? अब आप मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मान लीजिए कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर में कोई 300 हिंदू ढोल मजीरे लेकर भजन कीर्तन शुरू करते हैं किसी दूसरे के मोहल्ले में जाकर, तो पाकिस्तान में क्या हश्र होगा उनका? अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, कल की घटना। कल एक मुस्लिम धर्म का एक बहुत बड़ा त्योहार था, तो जुलूस निकल रहा था धार में। धार एक जगह है मध्य प्रदेश में, तो वहां पे जुलूस निकल रहा था। अब जुलूस के एक नियम होते हैं, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, प्रशासन से। तो उसकी एक बाउंड्री तय थी कि यहीं तक जुलूस निकल सकता है और इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जुलूस नहीं आएगा। ये जुलूस का नियम हिंदुओं के जुलूस पे भी लागू होता है, मुस्लिम्स के जुलूस पे भी लागू होता है और किसी और एजिटेशन भी हो रहा है तो उस पे भी लागू होता है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। वहां से जब जुलूस पहुंचा तो मुस्लिम जो जुलूस था उसने उस बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू कर दिया, उसको हटा दिया, उस पर चढ़ गए। पुलिस ने रोका। पुलिस ने जब रोका तो उन्होंने उस पे मुस्लिमों की जो भीड़ थी उस जुलूस में, उसने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। अब जब पथराव शुरू कर दिया तो पुलिस ने तो चूड़ियां पहन नहीं रखी है। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। अब जब आप लाठीचार्ज का वीडियो देखेंगे तो कुछ लोग कहेंगे देखिए मुसलमानों पे कितना अत्याचार हो रहा है। वो अपने धार्मिक जुलूस निकाल रहे थे, मजहबी जुलूस निकाल रहे थे और देखिए उन पे लाठियां बरसाई गई। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी नवरात्र हमारे हिंदुओं का एक त्योहार होता है, वो गुजरा यहाँ पर। तो कई ऐसे वीडियो आए कि मंदिर में जब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई तो पुलिस ने जो दर्शन करने जो भक्त आए थे, श्रद्धालु आए थे, उनको मारा पीटा, धक्का देके भगाया। तो इंडिया की पुलिस हो चाहे पाकिस्तान की पुलिस हो, उसका पुलिसिंग करने का तरीका है।
जब भीड़ कंट्रोल नहीं होती तो वो लाठियां चलाएगी, वो उसको थोड़ा पावर यूज करके उसको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगी। क्या कराची के अंदर कोई धार्मिक जुलूस निकलता है तो क्या आज तक उस पर कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ? अभी हाल ही में कराची में कोई धार्मिक जुलूस था 2-3 महीने पहले, तो बड़ा उस पे गिरफ्तारी भी हुई थी कुछ मजहबी नेताओं की पाकिस्तान में। तो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी कोई चीज तो होगा और लाठीचार्ज होगा। अब मैं आपको तीसरी घटना, मैं आपको लगातार जल्दी-जल्दी में घटनाएँ बता रहा हूँ जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि भारत का मुसलमान सही में डरा हुआ है कि नहीं डरा हुआ है, या वो डरा रहा है। भोपाल एक शहर है भारत के अंदर, वहाँ दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था, हिंदुओं का जुलूस निकल रहा था। एक कार आई, उस कार ने वहाँ पे टक्कर मार दी, फिर रिवर्स गियर में गाड़ी ली और फिर वहाँ लोगों को कुचलती हुई कार निकल गई। उस कार को चलाने वाला था मोहम्मद नदीम, उसके साथ बैठा हुआ था मोहम्मद उमर, ठीक है? भोपाल की पुलिस, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। भोपाल पुलिस ने 18 घंटे तक, नोट कर लीजिए, 18 घंटे तक उन दोनों आरोपियों के नाम छुपाए जिससे कि शहर का माहौल खराब ना हो। और आप यकीन मानिए, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि महज सुबह वो दोनों गिरफ्तार हुए और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद महज 2 घंटे के अंदर उनको छोड़ दिया गया और उन पे एक बहुत ही इंडियन पेनल कोड की एक बहुत ही सामान्य सी एक धारा होती है 279, वो लगा के छोड़ दिया, जमानत दे दी 2 घंटे में। कोई और देश होता, जब पूरी दुनिया में लोन वुल्फ अटैक चल रहे हैं, लोन वुल्फ अटैक के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि एक व्यक्ति अकेला जाता है और भीड़ में जाके हमला कर देता है। जब पूरी दुनिया में लोन वुल्फ अटैक पिछले 2 साल से चल रहे हैं, तो पुलिस को क्या करना चाहिए था? पुलिस को उनको इंट्रोगेट करना चाहिए था। उनकी पूरी पड़ताल करनी चाहिए थी कि वो किस मकसद से उस जुलूस के अंदर गाड़ी लेकर घुसे। लेकिन भोपाल पुलिस ने वहां उनको सिर्फ 2 घंटे में छोड़ दिया। तो ये हमारा देश ऐसा नहीं चलता कि सिर्फ मुसलमान का नाम देखकर ही उसको परेशान करना या वो करना शुरू कर दिया। मेरी एग्जाम्पल्स अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुए हैं क्योंकि आपने बहुत गंभीर सवाल पूछा है, इसलिए मुझे तफसील से इसका जवाब देना पड़ेगा। अभी बंगाल में चुनाव हुए, बंगाल के चुनाव के बाद हिंसा हुई, तो उस हिंसा में कौन निशाना बने? निशाना बने बीजेपी के वोटर। बीजेपी के वोटर कौन होते हैं? हिंदू होते हैं। उन्हें मारने वाले कौन थे? मैं ये नहीं कहता कि पूरे मुसलमानों ने उस हिंसा में हिस्सा लिया, बंगाल की हिंसा में, लेकिन बड़ी तादाद में बंगाली मुसलमान भी शामिल थे बंगाली हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में चुनाव के बाद की। तो क्या डरा हुआ मुसलमान है भारत का? अब मैं आपको फिर आगे देता हूं कि एक शहर है उज्जैन, बड़ा धार्मिक शहर है, महाकाल का मंदिर है वहां पे भारत का। वहां पर अभी मुहर्रम के दिन एक समारोह हुआ। आप यकीन मानिए, मैं बड़ा 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 शर्मिंदा हूं और एक अपने हमसाया मुल्क के एक सहाफी के साथ बैठकर बात करके मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि उस मुहर्रम के उस फंक्शन में उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अब आप बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कम से कम भारत की सरजमी पर तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप माने ना माने, एक कड़वा सच है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हो चुके हैं और हम एक दुर्भाग्य से हम एक दूसरे के दुश्मन देश हैं, दुश्मन मुल्क हैं हम। इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। और उस भारत में, उस भारत की सरजमी पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। क्या ये डरे हुए मुसलमान हैं? ये डरे हुए मुसलमान नहीं है। मैं सभी मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन उज्जैन में जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, बाकायदा वीडियो थे, और एक वीडियो नहीं था, दर्जनों वीडियो थे। वो डरे हुए मुसलमान नहीं थे, वो गद्दार हैं इस देश के, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अभी घटनाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। अब देखिए कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। इंदौर एक शहर है वहां पे एक चूड़ी वाला चूड़ी बेच रहा था। ऐसा आरोप है कि वो एक छोटी बच्ची को, 14-15 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। भीड़ ने उसको पकड़ा। नॉर्मली भीड़ को वैसे अब कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, गलत बात है, लेकिन अब आउटरेज है उसमें, भीड़ ने उसकी पिटाई विटाई शुरू कर दी। जब उसके एक आधार कार्ड होता है इंडिया में, जो उसका आइडेंटिटी कार्ड होता है हमारे यहाँ नेशनल, उसका सिटीजनशिप का जिसे मांगो, उस आधार कार्ड में उसने हिंदू नाम लिखा हुआ था और साथ में एक आधार कार्ड और उसके पास रखा हुआ था जिसमें उसका मुस्लिम नाम लिखा था। भीड़ ने थोड़ा जोर जबरदस्ती की उससे, पूछा भाई तुम्हारा असली नाम क्या है, तो वो मुस्लिम निकला। अब उस दिन पूरे ट्विटर पे जो भारत का लिबरल सेक्युलर ये जो पूरी जमात है, वो पीछे पड़ गई कि देखो कैसे भारत का मुसलमान डरा हुआ है। अरे भाई, एक बात बताइए, आप भी किसी मोहल्ले में रहते होंगे, आपके मोहल्ले में कोई अपना नाम पहचान बदल कर सस्पिशियस तरीके से घूमेगा, तो उसपे कुछ तो कोई आदमी आउटरीच होगा ही होगा। मैं कहता हूं कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो हुआ। लेकिन जब इंदौर की ये घटना बताई जाती है, तो इंदौर में ही एक 3 दिन पहले एक और घटना हुई थी, उसको छुपा लिया जाता है। देखिए कैसे नैरेटिव सेट होता है, मैं आपको ये बता रहा हूं
मैं जानता हूँ थोड़ा-सा डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन हम जब बातचीत शुरू कर रहे हैं तो हमें चीज़ें धरातल पे हमको सरफेस पे मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है इस देश में। इंदौर में इस घटना जो चूड़ी वाले की घटना है उसके 3 दिन पहले एक दलित परिवार मुंबई एक इंदौर का एक मार्केट है उसको बॉम्बे बाज़ार कहते हैं। वहाँ पर वो गया वहाँ पर वो गया दलित परिवार तो वहाँ पर वो मुस्लिम बहुल एरिया है, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है उस बॉम्बे बाज़ार में। तो उस लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुई। जब वहाँ पे पुलिस बुलाई गई, जब थोड़ा मामला बढ़ गया, तो इंदौर पुलिस को जो वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने दौड़ा-दौड़ा कर पुलिस को भगा दिया वहाँ से। ये भारत का डरा हुआ मुसलमान है, जो पुलिस को जो बीजेपी राज्य की पुलिस है, जहाँ पे बीजेपी का शासन है मध्य प्रदेश में, उसके शहर इंदौर में पुलिस को वो दौड़ा देता है। पुलिस की पूरी 8-10 सिपाहियों को दौड़ा देती है भीड़। तो ये डरा हुआ मुसलमान है। अभी देखिए लगातार 7, 8, 10 दिन से एक बड़े वीडियो आ रहे हैं। वो भोपाल से आया, हैदराबाद से आया, बैंगलोर से आया कि मुस्लिम लड़की कोई हिंदू लड़की के साथ टू व्हीलर पे, बाइक पे या स्कूटर पे बैठ के जा रही है, तो मुस्लिम लड़के उसको मॉब रोक लेता है और बोलता है कि तुम कौम का नाम बदनाम कर रही हो, तुम हिंदू लड़के के साथ क्यों घूम रही हो? और ऐसे वीडियोस आते हैं। तो ये डरे हुए मुसलमान हैं। हम आप बताइए ये डरे हुए मुसलमान हैं। अभी एक गाजियाबाद जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके पास की एक घटना है। एक बुजुर्ग थे उनकी दाढ़ी काट दी गई और उसको लेकर तमाम जितने लोग थे सबने ट्वीट किया वही जो आपने कहा कि देखिए भारत का मुसलमान इसलिए डरा हुआ है कि देखिए दाढ़ी काट देते हैं। जब मामले की जाँच हुई, उस बुजुर्ग ने आरोप लगाया था कि मुझसे मेरी दाढ़ी काट दी और मुझे जय जय श्री राम के नारे लगाने के लिए बोला। जब जाँच हुई तो मालूम पड़ा कि जो दाढ़ी काटने वाले में से जो लड़के थे, वो ज़्यादातर मुसलमान थे और वो पूरी लड़ाई ताबीज़ को लेकर हुई थी। वो ताबीज़ बेचने का काम करता था। वो ताबीज़ ने असर नहीं किया, अंधविश्वास जिसको कहते हैं, उसको लेकर वो एक आपस की लड़ाई थी और वो लड़ाई जो है, वो उसमें हो गई। इसी गाज़ियाबाद में एक और हादसा हुआ। एक बच्चा एक मंदिर में घुस गया, मुस्लिम बच्चा था, वो पानी पीने के लिए चला गया ऐसा वो कह रहा था। उसकी पिटाई हो गई। नहीं होना चाहिए पिटाई, किसी के साथ मारपीट कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसकी पिटाई हो गई। तो पूरा नैरेटिव ये बना दिया गया कि देखिए अब एक मुस्लिम बच्चा मंदिर में भी नहीं जा सकता, पानी भी नहीं पी सकता। जब जाँच की गई तो ये सामने आया कि जो मंदिर बना हुआ था सड़क पे, उसी के सामने पानी पीने का नल लगा हुआ था। तो भाई वो नल छोड़ के आप मंदिर के अंदर क्यों गए? उस मंदिर पे 5 बार हमले हो चुके हैं। कुछ मुस्लिम अपराधी किस्म के लोगों ने वहाँ पे 5 बार, 6 बार हमले कर चुके हैं। वो केसेस चल रहे हैं। थानों के अंदर वो एफआईआर दर्ज हैं। तो वो मंदिर वालों को डर रहता है कि कोई बाहर का आदमी क्यों घुसेगा वहाँ पर। तो उस बच्चे के साथ जो भी हुआ वो लेकिन पूरा कहानी जो है वो हिंदू मुस्लिम रंग देकर और मुसलमान डरा हुआ कर दिया गया। मथुरा हमारी एक जगह है, बहुत पवित्र शहर है। जैसे आपका मक्का मदीना है वैसे हमारे लिए मथुरा भी एक बहुत पवित्र शहर है उसी तरह का। वहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और उत्तर प्रदेश के का वो शहर है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने वहाँ पर या वहाँ की सरकार कह लें, वहाँ शराब और नॉन-वेज पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ के कुछ जो सो कॉल्ड लिबरल सेक्युलर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्विटर पे मुहिम छेड़ दी कि भाई ये तो क्या अब हम खाना-पीना भी मतलब हम सरकार तय करेगी। आप मुझे बताइए, क्या उन्होंने कभी ये सवाल उठाया कि मक्का और मदीना के अंदर तो हिंदू जा भी नहीं सकता है? तो अगर मथुरा के अंदर ये प्रतिबंध लगाया गया, तो क्या इससे सिर्फ मुसलमान परेशान हो रहे हैं क्या? हिंदू भी तो नॉन-वेज खाते हैं। शराब पीने वालों की संख्या किस धर्म में ज़्यादा है? मुसलमान तो शराब से परहेज़ करते हैं। तो अगर मथुरा में जो लोग अगर शराब पीने वाले हैं, तो उनको भी तो तकलीफ हुई होगी। जो नॉन-वेज हिंदू खाते हैं, उनको भी तो वहाँ पे उनका भी तो खान-पान प्रभावित हुआ। तो इसे सिर्फ हिंदू-मुस्लिम रंग क्यों दिया जाता है? असल में ये सब कहानियाँ बना के अभी अलवर में एक लड़के को मुसलमानों की भीड़ ने घेर लिया, मुस्लिम गाँव था और वहाँ पे उसको बुरी तरह से पीटा जिसमें उसका क्या अंजाम हुआ मैं उसमें अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये डरा हुआ मुसलमान है। मैंने आपको 10 उदाहरण अभी इतनी देर में बता दिए। अब आप बताइए कि क्या भारत का मुसलमान डरा हुआ है या वो डराने की कोशिश कर रहा है? अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो सिटीजनशिप का जो लॉ आया था, उसके बाद फिर वो जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स उसकी बात हुई, तो क्या ये जो चीजें हैं क्या डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है? देखिए सीएए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसके आपको जड़ में जाना पड़ेगा। आप कुछ समय जो घटनाएँ उसके आस-पास जो हो रही थी उसको आपको थोड़ा समझना होगा जिससे आप समझ पाएँगे कि वो क्या मुस्लिम माइंडसेट था कि वो सीएए आंदोलन पे इतना एजिटेट हो गए और आंदोलन छेड़ दिया। आप घटनाओं को अगर सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे, तो आप देखेंगे कि 2019 में हुआ क्या? 2019 में सबसे पहले मई के अंदर चुनाव होते हैं और मोदी सरकार पिछली बार से भी ज़्यादा बहुमत लेकर 300 से ऊपर सीटें लेकर वापस सत्ता में आती है। तो ये एक इंडियन मुस्लिम्स था जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके लिए एक झटका था। ऑब्वियसली बहुत बड़ा तबका है जो मुसलमानों का जो बीजेपी को वोट नहीं देता है, तो एक तो सबसे पहला झटका ये लगा। फिर उसके कुछ दिन बाद कश्मीर से 370 हटा दी गई।
अब 370 हटाने का कोई मुस्लिम या हिंदू एंगल नहीं था। लेकिन मेरे भी कई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने बड़ा इसको लेके ऐसे किया कि यार ये 370 क्यों हटा दी? इससे देखिए कितने वहाँ पे कर्फ्यू लग गया, कितनी परेशानी हो रही है। हालाँकि इस चीज़ पे उनको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना था, लेकिन एक आदत बना ली है। एक मुस्लिम माइंडसेट इंडिया में ऐसा हो गया है कि अगर नरेंद्र मोदी सोने की सड़कें भी बनवा देंगे, चांदी की सड़कें भी बनवा देंगे, तो ये उसका भी विरोध करेंगे। ये मतलब मोदी की सरकार के किसी फैसले के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। तो वही हाल हुआ, 370 को लेकर इस तरह का माहौल बनाया गया। फिर अचानक ट्रिपल तलाक का मामला पेंडिंग था। ट्रिपल तलाक पे कानून बन गया कि उसको बैन कर दिया गया, ट्रिपल तलाक को प्रतिबंधित कर दिया गया इंडिया में। अब देखा जाए तो दुनिया के कई मुस्लिम कंट्रीज़ में हैं, जो वो कंट्रीज़ जो आप और हमसे पहले जो इस जिस जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था और जो खुद को इस्लाम के प्योर फॉर्म को अपने देश में चलाने की बात जो लोग करते हैं, वहाँ भी ट्रिपल तलाक को लेकर बैन है वहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पे बड़ा इसको लेकर अंदर ही अंदर मुस्लिम जो लोग थे उनको ये लगा कि हमारे शरिया के अंदर सरकार घुस रही है, हमारे पर्सनल मज़हबी मामलों के अंदर सरकार दखल दे रही है। लेकिन चूँकि अगर उसका सड़क पर उतर कर विरोध करते मुस्लिम्स, तो यही मैसेज जाता कि देखो ये औरतों की आज़ादी के खिलाफ है। तो लिहाज़ा मजबूरी में उस वक़्त मुसलमानों को चुप रहना पड़ा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या का केस चल ही रहा था काफ़ी दिनों से, वो तो सालों से चल रहा था। अयोध्या केस का फैसला आया। चूँकि मुस्लिम लोगों ने ये पहले कहा था, मुस्लिम पक्ष जो था इस केस का, उसका हमेशा ये कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा हम उसको मानेंगे। अब ऑर्डर आ गया मंदिर के पक्ष में, मंदिर के फेवर में। तो ज़ाहिर है मुसलमान अपने पुराने स्टैंड से पीछे नहीं हट सकता था कि उसने कोर्ट के ऑर्डर की बात मानने की बात मानी थी। लिहाज़ा उस समय भी मुसलमानों को चुप रहना पड़ा। तो ये अंदर ही अंदर भरे बैठे थे कि हमको अब सरकार के खिलाफ कुछ करना है। और अचानक आ गया सीए। ना जाने कौन वो कम अकल आदमी था जिसने कह दिया कि भाई तुम्हारी नागरिकता छिन जाएगी सीए आने से। मुझे बताइए, सीए आज लागू हुए 1.5 साल हो गए, किसी एक मुस्लिम की नागरिकता छिनी क्या? उस सीए के नाम पर, उस सीए के खिलाफ पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया गया, मतलब क्या, बिल्कुल एक तरह से हाईजैक कर ली गई सिचुएशन। दिल्ली में हंगामा शुरू हो गया, पत्थर फेंकना शुरू हो गए, लखनऊ में पत्थर फेंकना शुरू हो गए, जगह जगह जाम लगा दिए। मतलब पूरा देश का माहौल ऐसा जहरीला हो गया कि मुझे याद नहीं है पिछले 10 साल के अंदर इतना हिंदू मुस्लिम टेंशन हुआ होगा जितना उस सीए आंदोलन की वजह से हुआ। नतीजा क्या हुआ, चूंकि मैं आप और हमारा परिचय इतना पुराना नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं, मैं उस वक्त भी कहता था जब सीए आंदोलन चल रहा था और शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन चल रहे थे, तब मैं कहता था अ, कि देखना इसका बहुत बुरा अंजाम होगा, ये दिल्ली का माहौल खराब हो रहा है इससे। और वही हुआ। फाइनली दिल्ली में दंगे हुए, दंगों के अंदर कई जाने गई। तो ये जो सीए को लेकर जो एक तरह से मिथ गढ़ा गया, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि क्या एक कम्युनिटी को इतनी आसानी से भड़काया जा सकता है। और सोचिए भड़काने वाले कैसे लोग थे। और सीए आंदोलन अगर हो रहा था तो उसमें एंटी नेशनल नारों की जगह कहां से आ गई? भारत के खिलाफ नारे क्यों लगने लगे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारे लगने लगे कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। भाई हिंदुत्व की कब्र क्यों खुदेगी? आपको सीए से प्रॉब्लम है, आप उसके खिलाफ बोलिए। बात होने लगी असम को भारत से काटने की बात होने लगी। तो इस तरह का पूरा माहौल जो है वो बना दिया गया। अब सीए की जरूरत क्यों थी? अब आपको इसको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। देखिए, आज एग्जाम्पल मैं आपको आज का देता हूं, बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है पिछले 10 दिन से। पिछले 10 दिन से हिंदू, जाने कितने हिंदू मंदिर हैं वहां तोड़ दिए गए हैं। कई हिंदू लोगों की हत्याएं हो गई हैं। पूरा बुरी स्थिति है बांग्लादेश में, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। बांग्लादेश जब पूर्वी पाकिस्तान था और भारत पाकिस्तान जब आजाद हुए, बंटवारा हुआ, तो बांग्लादेश में 28% हिंदू थे। आज 8% बचे हुए हैं। पाकिस्तान की स्थिति आपसे कुछ छिपी हुई नहीं है कि हिंदू पॉपुलेशन किस तरह से लगातार 47 के बाद वहां कम हुई है। अब आप मुझे बताइए कि आप कहते हैं कि मुसलमानों के तो चलिए मानिए 45 मुल्क है, हिंदुओं के कितने मुल्क हैं? हिंदुओं का तो एक हिंदुस्तानी मुल्क है, बहुत से बहुत नेपाल मान लीजिए, सूरीनाम मान लीजिए, मॉरिशस मान लीजिए, छोटे-छोटे देश हैं तो हिंदुस्तानी एक मुल्क है। अगर पूरी भारत या पाकिस्तान या बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में किसी हिंदू को परेशान किया जाएगा, तो क्या ये भारत सरकार की ड्यूटी नहीं है कि वो उसको अपने यहाँ शरण दे? अब आप पूछेंगे कि इसमें करने की क्या जरूरत है? तो ये कोई मोदी सरकार का थॉट नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 15 अगस्त की रात जो भाषण दिया था, जो बड़ा मशहूर भाषण है उनका, उस भाषण में बहुत सारी चीजें बताई जाती है कि उस भाषण में उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, तब हमें ये याद रखना होगा कि वो लोग जो सरहदों की वजह से हमसे बिछड़ गए हैं,
हमें उनके दुख और दर्द में साथ रहना होगा। हम उनसे वादा करते हैं कि हम उनके दुख और दर्द में साथ रहेंगे। तो मोदी सरकार ने तो नेहरू के सपने को ही पूरा किया ना। ये तो नेहरू कहते थे। नेहरू ने आपके प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ पैक्ट किया, जिसको नेहरू लियाकत पैक्ट कहते हैं। वो क्या पैक्ट था? वो यही पैक्ट था ना कि हम अपने अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करेंगे। तो भाई हमने तो सुरक्षा की, माफी के साथ कह रहा हूं, हमने तो सुरक्षा की अपने अल्पसंख्यकों की। क्या ईमानदारी से बताइए, क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान इसमें कामयाब हुए? जब कामयाब नहीं हुए तो भारत सरकार की मजबूरी है कि हम अपने मजबूरी क्या कहें, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अगर कोई हिंदू वहां प्रताड़ित हो रहा है तो उसको अपने यहाँ शरण दे। अब मैं एक और बात कहता हूं। अब आप कहेंगे कोई भारत का मुसलमान या कोई और कह सकता है कि भाई पाकिस्तान के हिंदू की चिंता हम क्यों करें, बांग्लादेश के हिंदू की चिंता करें। मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं कि जब आप फिलिस्तीन के अंदर एक बम गिरता है, जब फिलिस्तीन में एक बम गिरता है तो पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा देते हैं आप। जब अलक्सा में कुछ होता है तो आप हिंदुस्तान में हंगामा मचा देते हैं। जब फ्रांस का राष्ट्रपति अपने संविधान में परिवर्तन करता है या वहां इस्लाम के खिलाफ कोई बात कही जाती है तो आप भारत के शहर जलाते हैं। आप उसकी तस्वीरें, फ्रांस के राष्ट्रपति की जो तस्वीरें हैं उसके पोस्टर सड़कों पे लगा देते हैं। आप उसके गर्दन काटने की बातें हिंदुस्तान में करने लगते हैं। आप रोहिंग्याओं के साथ कुछ बांग्लादेश में हो जाता है तो आप भारत के मुंबई के आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति को तोड़ देते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि रोहिंग्या से आपको क्या लेना देना, फिलिस्तीन से आपको क्या लेना देना, आपको दुनिया में फ्रांस में क्या हो रहा है इससे आपको क्या लेने देना? आपको वहां के मुसलमानों की चिंता है, लेकिन हम अपने पड़ोसी मुल्कों के हिंदुओं की चिंता ना करें जो हमारी सरकारों के फैसले की वजह से वहां रह गए। भाई भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगा, ये फैसला वहां के हिंदुओं ने तो नहीं किया था। ये तो नेहरू, पटेल, गांधी, जिन्ना, लियाकत अली, इन लोगों ने मिलकर फैसला लिया था। तो उसकी कीमत वो लोग क्यों चुकाएं? तो क्या जो पूर्व की सरकारों ने, जो पुरानी सरकारों ने जो गलतियां हो गई, क्या नई सरकार उसको दुरुस्त ना करे? क्या उन हिंदुओं की देखभाल, हिंदुओं की जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं बनती है? वो कहां जाएंगे? और आप मुझे बताइए कि सीए आंदोलन में, सीए में कहां लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के मुसलमान को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है? वो आपके एक गायक है, मैं नाम अक्सर उनका भूल जाता हूँ, जो अदनान सानी उनका नाम है, बड़ा मशहूर गायक है पाकिस्तान के। क्या उनको भारत की नागरिकता नहीं दी गई? लेकिन वो एक प्रोसेस के तहत मिलेगी। मैं भोपाल शहर से मेरा एक पुराना रिश्ता रहा है। मेरे कई दोस्त थे जिनकी चाचियां, मामियां, भाभियां पाकिस्तान से निकाह करके भारत आई थी। क्या उनको नागरिकता नहीं मिली क्या भारत की? लेकिन एक प्रावधान रखा गया है, उसकी डेडलाइन रखी गई कि भाई उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जो हिंदू वहां से परेशान होकर या जिनका किसी प्रताड़ना की वजह से जो भारत आ रहे हैं। तो इसमें किसी को लेकर आपत्ति क्या थी? आप दुनिया भर के मुसलमानों की चिंता करेंगे, फिलिस्तीन के मुसलमान की चिंता आप करेंगे, और हम अपने पड़ोसी मुल्क में रहने वाले हिंदू की चिंता ना करें जो हमारे सरकारों की गलतियों की वजह से वहां फंसा रह गया। तो बड़ा अजीब माइंडसेट है। और सीए ले, आंदोलन पूरा उसी का नतीजा था। लेकिन सर ये जो है लॉ में तो 2014 की कट ऑफ डेट भी है। हाँ, पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इस चीज का पता होगा कि ये 2014 की कट ऑफ डेट है। तो क्या इसके बाद जो हिंदू आएंगे उनको ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, इंडिया आएंगे जो? अब देखिए उसको लेकर अलग वो हम ये चर्चा हमारी उसकी वजह से कानूनी पहलुओं में उलझ जाएगी, क्योंकि हम्म। ये एक अलग अलग विषय है। तो हमको लगता है कि इस कानूनी पहलू से हमको बचना चाहिए और अपनी चर्चा को हमको उन्हीं अलग मुद्दों पे ही रखना हम्म। चाहिए, क्योंकि ये इसमें परिवर्तन भी होते थे। हमारा कोई कानून बनता है तो उसमें वक्त के हिसाब से और जरूरत को देखते उसमें काफी चेंजेस भी होते हैं। तो अगर भविष्य में ऐसा कुछ होगा तो उसको लेकर सरकार विचार करेगी। लेकिन अच्छा। मूल बात यह है कि सीए लागू होने से भारत के मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई, एक भी मुसलमान के साथ गलत नहीं हुआ। वो सिर्फ हिंदुओं से रिलेटेड कानून था, इसका कोई लेना देना ही नहीं था भारत के मुसलमानों से। तो सर अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ, वो आर्यान खान जो हैं, शाहरुख के जो बेटे हैं, उनका ये कहा गया कि जी उनके पास से जो ड्रग्स निकली थी उनकी क्वांटिटी बहुत कम थी, फिर भी उनको बेल नहीं दी गई। और कुछ लोगों ने ये कहा कि ये उनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो खान हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस मसले देखिए को? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा और बड़ा मौजूद सवाल है ये। बस समय बिल्कुल हॉट टॉपिक है इंडिया के अंदर ये। और इसको सवाल को मैं इसका जवाब देने से पहले एक साइकी आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन मुस्लिम का माइंडसेट आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब अपने घर से निकलते हैं तो हमारे पर्स में हमारा आधार कार्ड होता है, हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, हमारा एटीएम कार्ड होता है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता है। लेकिन भारत का मुसलमान जब सड़क पर निकलता है तो वो इन कार्ड्स के अलावा, उसके पास एटीएम और अन्य कार्ड्स के अलावा एक कार्ड और होता है जो वो ऊपर की जेब में रख के चलता है, और वो कार्ड होता है विक्टिम कार्ड। जहां भी कहीं फंसो आप निकाल दो, मैं मुसलमान हूं जी, ये मेरा विक्टिम कार्ड, आप विक्टिम कार्ड खेल दो,
कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। आर्यन केस में भी यही हुआ। मैं आपसे एक सवाल, आप उन जो आर्यन को सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि वो खान है और एक मुस्लिम का लड़का है इसलिए उसको फंसाया जा रहा है, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आर्यन खान के जो अब्बू हैं शाहरुख खान, उन्हें 30 साल तक इस देश ने किंग खान की उपाधि दी। उनकी जब फिल्में रिलीज होती थी तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने उनके बॉक्स ऑफिस पे जाके उनकी फिल्मों को हिट करवाया। जब उनकी पर्दे पर एंट्री होती थी तो सिक्के उछाले जाते थे सिनेमा हॉल में, मैंने खुद देखा है। और उस सिक्के उछालने वाले में मुसलमान नहीं होते थे, हिंदू लोग भी होते थे सिक्के उछालने में, और हिंदू ही ज्यादा होते थे। तो जब तक शाहरुख खान को सर आंखों पर बिठा के रखा गया, तब तो किसी ने ये नहीं कहा कि देखो भारत के हिंदुओं का कितना बड़ा दिल है कि एक मुसलमान को उन्होंने सुपरस्टार बना के रखा है। तब किसी ने नहीं कहा। जब एक दिन उनके बेटे से गलती हो गई तो इस तरह की बातें होने लगी। अरे भाई साहब, एक बात बताइए, कानून अपना काम कर रहा है ना, कानून को हिंदू मुसलमान देख के नहीं करता। अब मैं इस केस में आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस केस की जो पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं वो समीर वानखेड़े नाम है। बड़ी दिलचस्प कहानी है और ये पाकिस्तान के लोगों को मालूम नहीं होगा उनके बारे में। समीर वानखेड़े जो है, उनकी माँ जो है मुस्लिम है और उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने अपनी माँ को एक हिंदू होने के बाद भी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ दफन किया है। वो कब्रिस्तान में जब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए जब वो जाते हैं मुस्लिम कब्रिस्तान में, समीर वानखेड़े जो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, तो उनकी जासूसी की जाती है वहां पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जो वहां पे शिवसेना और कांग्रेस की सरकार है। तो जांच करने वाला व्यक्ति जब इस तरह इस परिवार और इस परिवेश से आता है, तो क्या आप उससे उम्मीद रखेंगे कि वो एक इसलिए किसी को फंसा रहा होगा कि वो मुसलमान का बेटा है? ये बहुत ही छोटी और घिनौनी बात है। भारत का कानून अपने हिसाब से काम करता है। एक बहुत बड़े भारत के फिल्मों का एक बहुत बड़ा परिवार रहा है, कोहली परिवार, जिसने, आपने फिल्म का नाम सुना होगा जानी दुश्मन, आपके पाकिस्तान में भी फिल्म जिसमें रीना रॉय ने काम किया था। उस फिल्म को बनाने वाले कोहली साहब थे, उनका बेटा अरमान कोहली, कोई बड़ा हीरो नहीं बन पाया वो, लेकिन वो पिछले 6 महीने से, वो भी 4 महीने से जेल में बंद है, इसी केस में, इसी तरह के ड्रग्स के केस में। तो भारत का जो कानून है, भारत का जो संविधान है, भारत की जो अदालतें हैं, वो हिंदू मुसलमान देखकर नहीं चलती हैं। ये सिर्फ विक्टिम कार्ड है। और देखिए, मैं बड़ी मजेदार आपको बात बताता हूँ, ये कोई आर्यन खान का केस कोई अकेला केस नहीं है। ये जो मुस्लिमों के साथ, ये जो भारतीय मुस्लिमों के साथ विक्टिम कार्ड की जो समस्या है, इसको मैं अजहर सिंड्रोम कहता हूँ। अजहरुद्दीन एक भारत के कप्तान थे, आप जानते होंगे उनके जी। उनके बारे में। अजहरुद्दीन जब मैच फिक्सिंग में जब उनका नाम आया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं मुसलमान हूं और इसी बात की मुझे सजा मिल रही है। तो उस वक्त अजहरुद्दीन से सवाल पूछना चाहिए था कि जब इस देश ने तुम्हें वंडर बॉय का नाम दिया, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूं? तुमने, जब अजहरुद्दीन को कैप्टन बनाया गया था तो उनसे 4-4 5-5 सीनियर खिलाड़ी टीम में मौजूद थे, कपिल देव, रवि शास्त्री, दिलीप वेंगसरकर, श्रीकांत। इन चारों को सुपरसीड करके अजहरुद्दीन को कैप्टन बना दिया गया। तब अजहरुद्दीन ने ये क्यों नहीं कहा कि थैंक यू, एक मुसलमान होने के बाद आपने मुझे भारतीय टीम का कैप्टन बनाया? और मैच फिक्सिंग में सिर्फ अजहरुद्दीन फंसे थे। मैच फिक्सिंग में अजय शर्मा का नाम भी आया था, अजीत जडेजा का भी नाम आया था, और भी खिलाड़ियों के नाम आए थे, वो सब हिंदू थे। उनके करियर भी प्रभावित हुए, उनके करियर पे भी असर पड़ा। लेकिन विक्टिम कार्ड किसने खेला? सिर्फ अजहरुद्दीन ने। जेब से निकाला, विक्टिम कार्ड चला, देखो तो ये अजहर सिंड्रोम है। ये आर्यन केस में भी लागू होता है। आर्यन के साथ जो लड़के पकड़ाए हैं, वो बाकी लोग हिंदू हैं उनमें से। आप बताइए, अब अजहरुद्दीन और आर्यन की क्या बात करें? हमारे देश के एक उपराष्ट्रपति हुए, वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब। मतलब समझिए, भारत ने उनको इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जब उनका सिलेक्शन हुआ, दुनिया के जाने किन किन मुल्कों के अंदर उनको भारत का हाई कमिश्नर और एम्बेसडर बना के भेजा गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उनको वाइस चांसलर बनाया गया। इंडियन माइनॉरिटी कमीशन का उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। वो एक बार नहीं, 2 बार भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहे, और अब वो कहते हैं कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। आप बताइए, जिस देश के वो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रह लिए, और वो कहते हैं कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। तो अब इस माइंडसेट का क्या किया जाए, मतलब ये, इस पे चर्चा होना चाहिए। अच्छा सर, ये जो बात है, इस तरह की बातें तो राना अयूब और आरफा शेरवानी भी करते हैं, जो वेल नोन जर्नलिस्ट हैं इंडिया के। देखिए, आरफा के बारे में मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहूंगा। आरफा मेरी सहयोगी रह चुकी हैं। उन्होंने, हम दोनों ने एक साथ ही करीब करीब करियर शुरू किया होगा, और सहारा में हम लोग साथ में, हमने एक ही टीम में काम किया है। हम दोनों एनडीटीवी के अंदर हम साथ में काम कर चुके हैं, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। मैं उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। और अगर कोई उनको धमकी देता है तो गलत करता है। किसी भी महिला को इस तरह की धमकी नहीं दी जाना चाहिए, लेकिन हमको इसको दूसरे तरीके से भी देखने की जरूरत है। देखिए, धमकी, अगर हम पब्लिक लाइफ में होते हैं, हम सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं, तो हम लोगों को रोक नहीं सकते।
कई एक पूरा एक इस तरह के लोग हैं जो धमकियां देते हैं। तो अगर आरफा को धमकी मिलती है या राणा अयूब को धमकी मिलती है, गलत है, नहीं मिलना चाहिए। वैचारिक विरोध होना चाहिए। आपको अपने उस तरह से आपको बातचीत के आधार पे एक दूसरे का विरोध करना चाहिए, इस तरह का नहीं करना चाहिए। तो जो होता है गलत होता है। लेकिन अगर आरफा के साथ ये हो रहा है, ये मेरा मोबाइल है सर। मैं आपको अपना बताऊं भी, मैं अपना फेसबुक मैसेंजर खोल दूंगा, तो इसमें कम से कम आज ही आज में 5 धमकियां आई हुई होंगी। रोज 10 से 12 लोग जो हैं मुझे धमकी देते हैं, मेरे लिए गालियां लिखते हैं, मुझे धमकी देते हैं। कोई कतर में बैठा है, कोई रियाद में बैठा हुआ है, कोई इंडिया में बरेली से, गाजियाबाद से, मेरठ से मुझे धमकियां लोग लिखते हैं। तो मैं भी विक्टिम कार्ड निकाल दूं जेब से कि देखिए मेरे को, मैं सच की बात करता हूं, मैं फैक्ट्स रखता हूं, मैं इतिहास का सच खोलता हूं, और देखिए मुझे मुस्लिम लोग धमकी दे रहे हैं। तो धमकी तो मुझे भी मिलती है। धमकी किसको, आप अगर कोई बात आप बहुत ही खुलकर कहेंगे, जैसे आरफा खुलकर कहती है, राना खुलकर कहती है, मैं भी खुलकर कहता हूं, तो उनको धमकी मिल रही है, तो धमकी मुझे भी मिल रही है। मेरी पत्नी खुद आज तक के अंदर एंकर रही, रिपोर्टर रही, वो खुद वीडियो बनाती है। उनके वीडियो, वो जब वीडियो बनाती है तो उसके नीचे भी धमकी होती है। तो ऐसा थोड़ा है कि धमकी सिर्फ आरफा और राना अयूब को ही मिल रही है। धमकी तो जो दूसरे तरफ के जो पत्रकार, विचारक या सोच वाले लोग हैं, वो भी, उनको भी धमकी मिल रही है। आप सोचिए कि हम किस स्थिति में जा चुके हैं। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का जब का दुखद निधन हुआ, तो आप, मुझे शर्म आती है कि लोगों ने उनकी मौत का जश्न मनाया। कई लोग ऐसे थे, और वो किस तबके के थे मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ। क्या सुषमा स्वराज, या आप भी पत्रकार रहे हैं, आपने, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रही, आप भी उनके बारे में सब कुछ जानते होंगे। अरुण जेटली साहब के बारे में आप सब कुछ जानते होंगे। क्या वो कट्टरपंथी हिंदू थे? क्या उन्होंने कोई ऐसा काम किया था कि एक मुस्लिम आए और उनकी मृत्यु पर जश्न मनाए, उनकी मौत पर जश्न मनाए? बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, और इस देश के सबसे प्रतिभावान एंकर्स में से एक थे, और कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया। और लोगों ने उनकी मौत के उसी दिन, उसी वक्त, उसी पल से उनके खिलाफ भद्दी टिप्पणियां करना शुरू कर दी। तो हम किस किस तरफ जा चुके हैं? तो ऐसा सुषमा नहीं है कि क्या, धमकियां सिर्फ एक ही पक्ष को मिल रही हैं। राणा युव आर्टिकल लिखती है वॉशिंगटन पोस्ट में कि भाई मेरे भाई मुंबई में रहता है, उसको घर नहीं मिलता। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, जिस सोसाइटी से मैं इस वक्त आपसे बातचीत कर रहा हूं, ये 10 साल पुरानी सोसाइटी है, अच्छी खासी सोसाइटी है, ठीक ठाक लोग, पढ़े लिखे और लोग रहते हैं इसमें, ज्यादातर आईटी इंडस्ट्री से संबंधित लोग रहते हैं। इस 10 साल हो गए सोसाइटी को बने हुए, मेरी इस बिल्डिंग को बने हुए। इसके हर साल आरडब्ल्यू के चुनाव होते हैं, रेसिडेंट्स अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसमें से 8 साल एक मुस्लिम यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हैं। अब राणा अयूब के भाई को घर नहीं मिलता, वो अलग समस्या है। मेरे सोसाइटी का तो जो चेयरमैन है आरडब्ल्यू का, वो तो मुस्लिम रहा, मुझे तो कभी कोई आपत्ति नहीं रही, क्योंकि वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। हमारी सोसाइटी में एक मंदिर बना, तो उसमें उन्होंने पूरा सहयोग दिया, पूरे समय खड़े रहते थे, देखते थे कहाँ क्या लगना है, कहाँ क्या नहीं लगना है। तो हम तो मिलजुल कर रहते हैं। अब आपके भाई को घर नहीं मिल रहा, वॉशिंगटन पोस्ट, एक दूसरे देश के अखबार के अंदर आप भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग गुस्से में आते हैं, और फिर वो हदें पार होना शुरू हो जाती हैं। जैसे मेरे साथ भी हदें पार करते हैं लोग, उनके साथ भी हदें पार करते हैं। लेकिन मेरे पास विक्टिम कार्ड नहीं है, क्योंकि मैं हिंदू हूं, मैं मेजोरिटी से आता हूं इस देश में, इसलिए मैं ऊपर की जेब से विक्टिम कार्ड नहीं निकाल सकता। वो लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम है, माइनॉरिटी में है, तो ये अपना हर समय चाल चलते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि हमको सोशल मीडिया पे हर समय थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, टिप्पणियां करते हुए, एक दूसरे के बारे में बोलते हुए, और खासकर जब कोई महिला हो तो उसके बारे में भद्दी और घटिया बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन ये, अब इसकी बुराई है, इसको इसको इस पे बहस एक अलग तरीके से करना चाहिए, चर्चा की जरूरत है इस पे। अच्छा, आपने सुषमा स्वराज की बात की, उनका ताल्लुक तो लाहौर से था। उनकी फैमिली जो है, लाहौर में एक मोहल्ला है धर्मपुरा, वहां हम्म। से उनका ताल्लुक था, और वो काफी, उनका जो फैमिली है काफी मुस्लिम कल्चर के करीब थी। तो ये जो बात आपने घर वाली की, शबाना आजमी ने भी एक दफा ये बात की थी, और वो 2008 में की थी। वो उस वक्त तो कांग्रेस की फेडरल गवर्नमेंट थी इंडिया में, तो उन्होंने भी कुछ ऐसी बात की थी कि मुझे घर नहीं मिल रहा। तो वो, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी ऐसी कुछ हैं रेजिडेंशियल कॉलोनीज जहां पे नॉन वेज और वेज का चक्कर होता है। कैसे देखते हैं आप इस चीज नहीं, को? ऐसा नॉन वेज और वेज का चक्कर नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं जहाँ वो लोग नॉन वेज खाते हैं। ऐसा नहीं कि हर हिंदू जो है वो वेजिटेरियन ही होता है, ऐसा कोई वजह नहीं है। और असल में इसकी ना, ये कोई आज की, ये देखिए, हमको किसी भी बात को करने से पहले बहुत ही ईमानदारी से चर्चा करना चाहिए। हमने क्या कर रखा है,
कि हमने 2014 को है ना, हमने एडी और बीसी में बांट रखा है कि मतलब बिफोर क्राइस्ट और ये कि मतलब 2014 के पहले जो हो रहा था वो बहुत ही बढ़िया था। वो अरस्तू और सुकरात ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की थी वैसा भारत था, और अचानक भारत 2014 के बाद बिगड़ गया। असल में हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम जो है वो कोई आज की बनाई हुई नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ गढ़ा गया कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की पॉलिसी अपनाई और हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करवा दिया। हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग जो कल्चर है हम लोगों का, वो कई जगहों पे मिलता है, कई जगहों पे अलग होता है। तो ये जो दूरियां हैं ये आज की बनाई हुई दूरियां नहीं है, ये तो मुगलों के समय से चली आ रही है। ये मुस्लिम मोहल्ले अलग होते थे, हिंदू मोहल्ले अलग होते थे। स्थितियों में सुधार हुआ। आप अगर पुरानी फिल्में देख लें या पुरानी तस्वीरें देख लें तो आपको भी मालूम होगा कि भारत के रेलवे स्टेशन पे पहले हिंदू होटल और हिंदू मुस्लिम होटल होते थे। मुस्लिम चाय वाला, हिंदू चाय वाला, हिंदू चाय वाला हिंदू वाले चाय वाले के पास जाता था, मुस्लिम मुस्लिम होटल में जाते थे। हिंदू तो ये पानी मुस्लिम समस्या, पानी जी। हाँ, ये होता था। इवन जेल के अंदर, मैं कई लोगों के जेल मेमोयर पढ़े हैं मैंने, उसके अंदर होता था कि हिंदू और मुसलमानों का पानी अलग-अलग रखा जाता था। मुस्लिम और हिंदू कैदियों का खाना अलग-अलग बनता था जेलों के अंदर। तो ये कोई आज का नहीं हो। फिर क्या हुआ कि अ, खासकर मुस्लिम इलाके एक मुस्लिम घेटो बन गए। भारत में जो है, दिल्ली के अंदर भी एक खास जगह पे ही मुस्लिम इलाके होते हैं, वहीं बनते हैं। वहीं वो रहते हैं, वहीं उनको एक अपना एक अपनी सोसाइटी डेवलप कर लेते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं ये दुनिया के हर समाज में पाई जाती हैं। अमेरिका के अंदर भी ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, काफी हद तक होता है। हमारे यहाँ हो सकता है कि हम लोगों के अंदर दूरियां ज्यादा हो, लेकिन वहां नहीं। दुनिया की हर सोसाइटी के अंदर ये सब छोटी मोटी चीजें होती हैं और ये समय के साथ दुरुस्त होती हैं। और इसको दुरुस्त करने का तरीका ये नहीं है, आप सिर्फ देखिए, मैं आप एक बहुत बड़े शायर की का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनसे बंद कमरे में मेरी बातचीत हुई थी, और इसलिए मैं उनका नाम कोट नहीं करना चाहता हूं। और वो भारत और पाकिस्तान दोनों के बहुत बड़े शायर हैं, मतलब हैं वो भारत के मुसलमान, लेकिन पाकिस्तान में भी उनका बड़ा अदब के साथ नाम लिया जाता है। तो एक बातचीत में उन्होंने बोला कि दरअसल भारत के मुसलमानों को मेजोरिटी के साथ रहना ही नहीं आया, मतलब उन्हें हिंदुओं के साथ किस तरह से मिलजुल कर रहना है ये उन्हें आया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बंद कमरे में बात कही थी, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो जब अगर आपको लगता है कि आपको कमरे नहीं मिल रहे या आपको घर नहीं मिल रहे, तो आपको अपने अंदर भी झांक कर देखने की जरूरत है कि क्या इसकी वजह कुछ और हो सकती है। क्या हमने भी अपनी तरफ से उस यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश की? क्या हम भी उसमें नाकामयाब रहे? अगर हम कामयाब रहे तो हमारी भी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी ये बात समझाने में कामयाब रहा हूं। अच्छा सर, दो दो इश्यूज जिनका यहाँ पे बहुत तस्करा होता है। जी। एक तो गुजरात राइट्स हैं कि गुजरात राइट्स में नरेंद्र मोदी जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की और उन फसादात को होने दिया। और दूसरा सर बाबरी मॉस्क का है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो इंडिया की है वो भी कैप्चर कर ली गई है, बीजेपी की गवर्नमेंट ने उसको कैप्चर कर लिया है। इन दोनों देखिए इश्यूज आपने पे ब्रीफली बताइएगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले गुजरात दंगों की बात करता हूं। तो गुजरात दंगों का जब जिक्र आता है तो गुजरात दंगों की जानबूझकर जो बात की जाती है वो नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए की जाती है। क्या भारत में कभी दंगे नहीं हुए? मैं आपको कुछ दो तीन बस छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा, और बहुत ही भयावह दंगे थे वो। 1980 में मुरादाबाद एक शहर है यूपी के अंदर, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आता है। आपके लियाकत अली खान साहब का वहां से ताल्लुक था। उस मुरादाबाद में 1980 में ईद की नमाज एक अदा की जा रही थी, और वहां पर कोई सुअर मस्जिद के अंदर घुस गया और उसको लेकर विवाद हो गया और पीएसी ने फायरिंग शुरू कर दी। अब वो कहते हैं कि भाई मुसलमानों की तरफ से पहले फायरिंग हुई थी, कुछ पीएसी का या सरकार का आरोप था। मुसलमान कहते हैं भाई पीएसी ने बिना किसी वजह के हम पे फायरिंग शुरू कर दी। उस दिन ईद की नमाज के दौरान 80 मुसलमान मर गए करीब करीब। सोचिए, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार, उसमें वो बेचारे नमाज पढ़ने गए और वहां पे 80 मुसलमान पुलिस की गोली से मर जाते हैं, और आज तक उस दंगे की भारत में कोई बात नहीं करता। क्यों बात नहीं होती मुरादाबाद दंगे की, और क्यों बात नहीं होना चाहिए मुरादाबाद दंगे की? अब मैं आपको बताता हूं कि मुरादाबाद दंगे की बात क्यों नहीं होती, और मुसलमान भी, भारत के मुसलमान भी मुरादाबाद दंगे की बात क्यों नहीं करते। क्योंकि जब मुरादाबाद के दंगे हुए तो उस समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वीपी सिंह थे। वीपी सिंह को पिछड़ों का मसीहा माना जाता है इस देश में। तो आप जब मुरादाबाद के दंगों की बात करेंगे तो उंगली उठेगी वीपी सिंह पर, जिन्होंने पूरे दंगे मैनेज कर लिए। असलियत सामने नहीं आने दी गई, कोई कमेटी बनी वो ठंडे बस्ते में चले गई, तो कोई मुरादाबाद दंगे की बात नहीं करेगा। भिवंडी में 1984 में राइट्स हुए, तो उसकी कोई बात नहीं करेगा क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। 1983 में असम में नीली के अंदर दंगा हुआ जिसमें काफी मुसलमान मारे गए, उसकी बात नहीं होगी। भागलपुर में 1987 में दंगा हुआ, उसकी बात नहीं होगी।
1985 में सोलंकी साहब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, अहमदाबाद में दंगा हुआ, उसकी कोई बात नहीं करेगा। 1987 में मेरठ का दंगा हुआ, उसकी बात नहीं करेगा कि वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। तो सिर्फ दंगों की बात क्या होगी? दंगों के नाम पर बात होगी सिर्फ और सिर्फ गुजरात की। अब आप गुजरात का सच भी सुन लीजिए। आप एक बात बताइए कि गोधरा के अंदर अगर 59 कार सेवकों का निर्ममता के साथ कत्ल नहीं होता, उन्हें जिंदा नहीं जलाया गया होता, तो क्या गुजरात का दंगा होता? आप देखिए कि हिंदू मेजोरिटी कंट्री के अंदर एक हिंदुओं से भरी बोगी ट्रेन है, वहां पे पेट्रोल डाल के उसको जला दिया जाता है, 59 लोग मरते हैं। और मालूम है, आपकी लड़ाई कार सेवकों से हो सकती है जो अयोध्या से लौट रहे थे, वो सिर्फ उनके मरने वालों की संख्या 9 थी। 25 बच्चे और 25 महिलाएं, 25 औरतें उसके अंदर जिंदा जलकर मर गई। और आप कहेंगे कि कुछ होगा नहीं। मेजॉरिटी रिएक्ट करेगी। 9/11 का जब अटैक हुआ था अमेरिका पर, तो उसके बाद रिएक्शन हुआ था, जिसमें मुसलमानों के साथ सिखों को भी निशाना बना लिया था गलती से, उनकी दाढ़ी और पगड़ी देखकर उन लोगों ने। बड़ा दुखद घटना थी वो। और आज तक आप जाइए, किसी मुस्लिम नाम देखकर या पाकिस्तानी का पासपोर्ट देखकर वो कपड़े उतार लेते हैं अमेरिका के एयरपोर्ट पर। तो किसी भी एक्शन का रिएक्शन होता है। जब अमेरिकन सोसाइटी इतनी लिबरल है और जब वहां इस्लाम को लेकर या मुसलमानों को लेकर इतना भय बन गया, तो गुजरात जैसी जगह पर आप 59 हिंदुओं को जला देंगे और फिर ये सोचेंगे कि उसका रिएक्शन नहीं होगा। मैं मानता हूं दंगा नहीं होना चाहिए, गलत होना चाहिए, दंगा होना गलत है, लेकिन एक्शन का रिएक्शन होगा। अब मैं आपको बात करता हूं, आपको लगता है कि बिल्कुल एक तरफा दंगा था वो? आप बेस्ट बेकरी की बात करेंगे, आप गुलबर्गा की बात करेंगे, बिल्किस बानो की बात करेंगे, नरोडा पाटिया की बात करेंगे, लेकिन हकीकत में गुजरात के जो दंगे हुए, मैं बड़ी माफी के साथ, मतलब दंगों के अंदर लाशों के और धर्म ढूंढना बड़ा ही बुरा काम है, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि 1044 लोग मरे गुजरात दंगों के दौरान, जिसमें 790 मुसलमान थे और 254 हिंदू थे। मतलब 1044 टोटल लोग मरे, 790 जिसमें मुस्लिम थे और 254 हिंदू थे। तो ऐसा नहीं कि दंगा एक तरफा हुआ था। जमालपुर नाम की जगह है अहमदाबाद, वहां पे भी हिंदुओं को उस दंगों के दौरान मारा गया। दानी लिमदा में मारा गया। सिंधी मार्केट था अहमदाबाद का, उसको जला दिया गया था, उसमें हुआ था। भंडेरी में, वहां पे भी हिंदुओं के खिलाफ। तो दंगा हुआ, गलत है, नहीं होना चाहिए दंगा, लेकिन गुजरात दंगों का बार बार नाम सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल के लिए होता है, और गुजरात दंगों का जिक्र सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि हमें नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है। नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए लोग गुजरात दंगों का जिक्र करते हैं, जबकि गुजरात दंगों से खतरनाक दंगे इस देश में हो चुके हैं। मैंने आपको मुरादाबाद की घटना बताई, उसमें भी 300 लोग उस दंगों के अंदर मारे गए थे। कोई मुसलमान ये क्यों नहीं बोलता कि ईद के दिन भैया हम पे गोली चला दी गई थी? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे कि उस दंगे की जिक्र नहीं करेंगे, क्यों? वो मरने वाले मुसलमान नहीं थे। मुरादाबाद में जो उस दिन मरे थे वो मुसलमान नहीं थे, सिर्फ गुजरात में जो मरा वही मुसलमान था। तो ये मुसलमानों का सिलेक्टिव नैरेटिव है, जो वो मोदी को टारगेट करने के लिए करते हैं। अच्छा, बाबरी मॉस्क पे ब्रीफली बताइएगा कि क्या उसकी हिस्ट्री क्या थी, और सुप्रीम कोर्ट की जो देखिए जजमेंट है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं भारत का सिटीजन होने के नाते बहुत विश्वास रखता हूं अपने सुप्रीम कोर्ट पर, और बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि कम से कम भारत के कोर्ट सिस्टम पर आप आसानी से उंगली नहीं उठा सकते। आप ये कह सकते हैं कि तारीखें बहुत लंबी हो जाती है, लंबे केस पेंडिंग होते हैं, लेकिन उसकी नियत पर, भारत के सुप्रीम कोर्ट की नियत पर मैं तो सवाल नहीं उठा सकता। और मुसलमान ही थे जिन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। जाहिर है उनका फेथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, लेकिन जैसे ही फैसला आया तो उनमें से कुछ लोग बदल गए। तो बाबरी मस्जिद की हिस्ट्री क्या है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैं एक बाबरी मस्जिद पर जो मुसलमानों का रुख था, भारतीय मुसलमानों का, उससे उन्हें कितना खुद को नुकसान हुआ और उससे देश को कितना नुकसान हुआ, मैं इस पे चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, बाबरी मस्जिद का जब विवाद हुआ, तो पहली बात तो राम, भगवान प्रभु श्री राम और एक मुगल हमलावर बाबर की तुलना ही नहीं हो सकती। मैं तो ये कहूंगा कि भगवान राम की जो वानर सेना थी, उस वानर सेना का जो आखिरी वानर सैनिक था, उसके पांव की मैल के बराबर भी बाबर नहीं था। मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कह रहा हूं। एक मुगल हमलाकारी जिसने मेरे देश पर हमला किया, उसकी तुलना किसी, मतलब छोड़ दीजिए, मैं उस वानर सेना के अंतिम वानर से भी उसकी तुलना नहीं करना चाहूंगा। राम भगवान की बात तो बहुत अलग बात है। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। तो बाबर और श्री राम की तो तुलना का सवाल ही नहीं उठता। तो कोई हम हिंदू कोई मक्का या मदीना काबा नहीं मांग रहे थे। हम अल अक्सा मस्जिद नहीं मांग रहे थे, जिसका प्रोफेट मोहम्मद से सीधा सीधा ताल्लुक है।
हम प्रभु श्री राम की जगह मांग रहे थे। हमारी यह मान्यता है कि वहां प्रभु श्री राम पैदा हुए थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पैदा हुए थे। और तो मेरा यह कहना है कि जो विश्वास होता है, जो आदमी का बिलीफ होता है, उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। मैं आपको एक बहुत ही एग्जाम्पल दूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को अजीब लगे। हम इस घर में पैदा हुए, हमें बचपन से हमने माना कि जो हमारे घर में हमें बताया गया कि ये हमारे पिता हैं, तो हमने हमेशा माना कि वो हमारे पिता हैं। वो बहुत बेहुदा औलाद होगी जो अपने पिता के साथ अपना डीएनए मैच करवाने जाती होगी। तो प्रभु राम वहां पर पैदा हुए थे, ये मेरा विश्वास है। उसी तरह ये मेरा विश्वास, जैसे आप और हम सबका और बाकी लोगों का विश्वास होता है कि जो हमारे फादर के कॉलम में जो हमारा नाम लिखा है वही हमारे पिता थे, ऐसा ही ये मेरा विश्वास है कि प्रभु श्री राम वहां पैदा हुए थे। ऐसा ही विश्वास आपका अलक्सा के साथ कुछ जुड़ा हुआ होगा, आपका कुछ काबा के साथ जुड़ा हुआ होगा, मेरा अयोध्या के साथ जुड़ा, उस जन्मभूमि के साथ जुड़ा हुआ है। तो कोई मैं काबा नहीं मांग रहा था, कोई मैं अयोध्या नहीं मांग रहा, मैं आपसे माफ कीजिएगा अलक्सा नहीं मांग रहा था। तो क्या करना चाहिए था भारत के मुसलमानों को? भारत के मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। बोले यार बाबर की बनाई मस्जिद है, ले जाइए, आप यहाँ पर एक मंदिर तालीम कीजिए। आपने आप कहते हैं कि हर समय कहते हैं मुसलमान हिंदू बड़े भाई हैं, मुस्लिम छोटे भाई हैं। तो भाई बड़े भाइयों ने तो हमेशा आपको दिया। मुसलमान ये कहते हैं कि हमने आपसे पाकिस्तान मांगा, आपने हमको पाकिस्तान दे दिया। हमने आपसे शरिया कुछ रियायतें मांगी शरिया में, आपने हमको वो दे दी। आपने हमको हज की सब्सिडी दी। हमारे कहने पर आपने शाहबानों का केस का फैसला बदल दिया। आज एक आप 2.5 एकड़ की जमीन हमसे मांग रहे हैं, लाइए हम आपको, बड़ा दिल हमारा है, हम आपको दे देते हैं। किसी मुसलमान ने दी वो जमीन? किसी ने प्रस्ताव दिया कि आइए चलिए ले लीजिए, हम दूसरी जगह मस्जिद बना लेते हैं? उसका असर क्या हुआ? असल में क्या है, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम पे बड़ा मिथ चलता है यहाँ पे। गंगा जमुनी एक शब्द है, मतलब मुझे समझ नहीं आता कहां से ये शब्द आया। जमुना कोई बाबर तो लेकर आया नहीं था। तो बड़ा अजीब सा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम पे बड़े ढकोसले चलते हैं। ढकोसला कैसा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मेरे दिवाली का त्योहार मेरे घर में मनता है, तो हमारे गुजिया एक पकवान होता है मीठा, वो तैयार होता है। तो मैंने अपने मुस्लिम पड़ोसी के यहाँ गुजिया भिजवा दी। हाँ बहुत बढ़िया। एक मुस्लिम मेरे पास में रहता है, उसके घर में सेवैयां बनी, उसने मुझे सेवैयां भिजवा दी। जी बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। तो ये गुजिये और सेवैयां एक दूसरे को देने से यूनिटी नहीं होती शकील साहब। यूनिटी बनती है एक दूसरे के लिए धरातल पर, सरफेस पर सेक्रीफाइस करने से। तो अगर आप उस दिन मुसलमान बड़ा दिल करके बाबरी मस्जिद पे अपना दावा छोड़ देते और कहते हैं आप अपना मंदिर तालीम कर लीजिए, हम मस्जिद आगे बना लेंगे, तो उसके बाद जो राम मंदिर तैयार होता वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सिंबल होता। अब जो राम मंदिर तैयार हो रहा है वो हिंदुत्व का सिंबल है। तो बाबरी मस्जिद में, मतलब भारतीय मुसलमानों की जो इतिहास जब लिखा जाएगा तो बाबरी मस्जिद को उनकी सबसे बड़ी भूल करार दिया जाएगा और ये इतिहास में दर्ज होगा एक दिन। अच्छा, आपने शाहबानो केस की भी बात की। ये 1980s का एक वाकया था जी जिस पे आरिफ मोहम्मद खान ने राजीव गांधी की गवर्नमेंट से इस्तीफा दे दिया था। तो उसको मेजॉरिटी कम्युनिटी कैसे देखती है? देखिए, शाहबानों के समय के भी पहले मुस्लिम अपीजमेंट भारत में होता था। असल में भारत में मुस्लिम अपीजमेंट की शुरुआत, जिसको मुस्लिम तुष्टीकरण हम कहते हैं, उसकी शुरुआत तो जवाहरलाल नेहरू ने ही कर दी थी। क्या हुआ था कि जब भारत आजाद हुआ, भारत का संविधान बन रहा था, दुर्भाग्य से पाकिस्तान अपने संविधान तक उतनी तेजी से नहीं पहुंच पाया, लेकिन भारत अपना संविधान, उसने बहुत तेजी से अपने संविधान पे काम किया था, कॉन्स्टिट्यूशन पे काम किया था। तो जब उस पर चर्चा चलती थी, उसमें अमेंडमेंट और बहुत सारी चीजों को लेकर बातचीत होती थी, तो एक हिंदू कोड बिल लाया गया। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ, क्योंकि वो शाहबानों के पहले उन चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है। तो हिंदू कोड बिल लाया गया, इसमें हिंदुओं पर कुछ अंकुश लगाए गए, फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर कि आप इसमें महिलाओं का ये हक होगा, तलाक वलाक, बहुत सारी चीजें थी। वो बहुत डॉक्टर अंबेडकर उसको लेकर आए थे और मैं उसको एक सुधार मानता हूं कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए वो एक बहुत अच्छा सुधार था। लेकिन जब हिंदू कोड बिल लाया गया तब एक चर्चा ये भी हुई कि भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब एक देश एक कानून, मतलब जो कानून मुझ पे लागू होता है वही मेरे देश के अब्दुल पर भी लागू हो। मतलब कोई धर्म के आधार पे कानून काम ना करे। लेकिन इस पर काम नहीं हो। हिंदू कोड बिल तो ला दिया गया, टुकड़ों टुकड़ों में उसको हिंदुओं पे कर दिया गया, लेकिन कॉमन सिविल कोड नहीं लाया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया गया। क्यों? क्योंकि इससे भारत के मुसलमानों को दिक्कत होती। तो एक विदेशी पत्रकार ने नेहरू जी से पूछा कि ये आप हिंदू कोड बिल ला रहे हैं तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं ला रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सभी के लिए एक ही कानून हो, हर देश के हर नागरिक के लिए, हर बाशिंदे के लिए एक ही कानून हो। तो नेहरू ने यह जवाब दिया उनको कि चूंकि, अब आप देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका 1947-50 के दशक में भी उसमें बात हो रही थी कि नेहरू ने उस विदेशी पत्रकार को जवाब दिया कि चूंकि अभी
चुनांची अभी पाकिस्तान नया नया बना है और इसलिए भारत का मुसलमान डरा हुआ है, इसलिए हम कॉमन सिविल कोड लागू नहीं कर रहे। और एक मुस्लिम लीग के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 1950s में। आपको बड़ा अजीब लगेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग भारत में आजादी के बाद भी चलती रही। कांग्रेस तो नहीं चली होगी पाकिस्तान में, वहां तो कोई कांग्रेस का सांसद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाया होगा। हमारे यहाँ बहुत महान ये देश है कि यहाँ पे उन्होंने मुस्लिम लीग को भी यहाँ पे जारी रहने दिया, और अब वहां पे केरल के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर चुनाव लड़ती है। उन्होंने अपने नाम चेंज कर दिया, यूनियन वगैरह लगा के IUML वगैरह करके कर लिया। तो उसके एक सांसद थे जिन्हें जिन्हें साउथ का जिन्ना कहा जाता था, दक्षिण का जिन्ना। वो मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने पाकिस्तान जाना जरूरी नहीं समझा, वो भारत में रह गए। और भारत के लोग भी बड़े दिल वाले थे, उनको चुनाव जिताया 3-3 बार और राज्यसभा भी भेजा, अपर हाउस जो हमारा पार्लियामेंट का होता है। तो उसमें उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर नेहरू को कहा कि शुक्रिया, आपने हम मुसलमानों के जो शरिया कानून है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी। तो ये कहानी वहां से शुरू होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब गुजारा भत्ते का मामला शाहबानो लेकर गई, तो सुप्रीम कोर्ट तो कोर्ट था, वो तो जैसा मैंने बताया कि भारत का संविधान धर्म और मजहब देखकर और जात बात देखकर तो चलता नहीं है। उसने दे दिया फैसला कि गुजारा भत्ता इसको मिलना चाहिए। तो मुस्लिम कट्टरपंथियों ने राजीव गांधी सरकार पे दबाव बना के उसका फैसला बदलवा दिया। तो यहां से हिंदुओं को, ये टर्निंग पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है शाहबानो केस। तो मुस्लिम अपीसमेंट तो लगातार चल रहा था, लेकिन वो वहां हिंदू को समझ में आया कि यार, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक सही फैसला दिया, एक गरीब औरत को उसको गुजारा भत्ता दिलवा रहा है सुप्रीम कोर्ट, और हमारी सरकार सिर्फ इसलिए उस फैसले को बदल दे रही है क्योंकि उसे मुसलमानों को खुश करना है। तो यहां से जो है मुस्लिमों को, हिंदुओं को समझ में आया कि यार, ये मुस्लिम अपीसमेंट की इंतहा हो रही है। और इसी की वजह से जब राजीव गांधी को ये समझ में आया, तो उन्होंने अयोध्या के जो जगह जहां ताला लगा हुआ था राम जन्मभूमि पे, उसको खुलवा दिया, और वहां से वो अयोध्या केस रीओपन हो गया। तो शाहबानो केस का जो है वो बहुत बड़ा भारतीय इतिहास के अंदर बहुत बड़ी जगह है। प्रखर जी, बहुत आपने डिटेल में मेरे सवालों का जवाब दिया, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो आपकी बातों पर खुले दिल से, खुले जहन से जो है गौर करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे और अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। धन्यवाद शकील भाई, आपने मौका दिया। आपको मैं अक्सर इंटरनेट और वेबसाइट पे आपके आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ, आपसे रूबरू आज बातचीत करने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।